नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भूकंप की तबाही से इस वक्त जूझ रहा है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। आज तीसरा दिन है भूकंप आए हुए और तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज तक के रिपोर्टर्स नेपाल से लगातार सबसे पहले चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराहते नेपाल का कैसा है मंजर, हमारे हर रिपोर्टर की आंखों देखी हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने क्या देखा, उन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम लोग भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर पर सवार हैं, जो कि अभी अभी काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया है। इस विमान पर काफी सारा राहत का सामान है, जो कि उन इलाकों में भेजा जा रहा है जो कि भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे साथ ऐसे नेपाली नागरिक हैं जो कि उन गांवों में रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन भारतीय वायुसेना के अफसरों की जिम्मेदारी यह है कि इस विमान को और इन लोगों को उस इलाके तक पहुंचाया जाए जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप का प्रभाव हुआ है। इनके साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा ये पानी, खाना लेके जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और इस ऑपरेशन के जरिए कोशिश की जा रही है कि पीड़ित लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इस वक्त हम लोग काठमांडू शहर के ऊपर हैं और आप नीचे देख सकते हैं कि जितने भी खुले इलाके हैं सब जगह लोगों ने तंबू गाड़ रखे हैं। लोग अपने घर छोड़कर तंबू में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तंबू में रहना ज्यादा सुरक्षित है बजाय इसके कि वो अपने घरों में रहे। हमने काठमांडू शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब हम लोग काठमांडू घाटी के दूर दराज के उन इलाकों के ऊपर हैं जहां पर भूकंप की तबाही को आप अपनी आंखों से इस वक्त देख सकते हैं। जिस तरीके से इन इलाकों में इमारतें बनी हैं, जो घर बने हैं, बहुत कच्चे सामान के बनाए गए। इस वजह से वो भूकंप के झटके को बिल्कुल भी सहन नहीं पाए। बड़े शहरों में तो फिर भी जो बिल्डिंग्स हैं वो पक्के मटीरियल्स की बनाई जाती है, इस वजह से काफी हद तक वहां पर नुकसान होने से बच गया, रुक गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का सामान इस्तेमाल हुआ है इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बहुत ही कच्चा है। और गांव के बाद गांव हमने अपनी आंखों से देखे जो पूरी तरह इस भूकंप से तबाह हो गए। यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि जिस भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में इस वक्त हम हैं वो लैंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिल रही जहां पर वो आसानी से लैंड कर पाए। हमारे संवाददाता राहुल कंवल बाद में किकनभेदी गांव में पीड़ितों के बीच जा गए, उनका दर्द जानने की कोशिश की और हमारी कोशिश भी यही है कि सरकार और बचाव दल तक लोगों की कम से कम आवाज पहुंचाई जा सके ताकि उन्हें कोई मदद मिल पाए। लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, जो कैजुअल्टीज हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट करके काठमांडू पहुँचाया जा सके। लोग बहुत ही पीड़ा में हैं और यही ऑपरेशन मैत्री का मकसद है कि लोगों को, बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बहुत पीड़ित लोग हैं, जिन्हें बहुत चोट पहुंची है, उन्हें अब फौरन भारतीय वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर में पहुंचाया जा रहा है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गांव वाले जैसे ही इस हेलीकॉप्टर को देखे वो फौरन उन लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम काठमांडू से उन युवाओं को लेके आए जो कि इस गांव के रहने वाले हैं, जो कि इस इलाके के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं ये मैप पर क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इस वजह से यहाँ तक पहुँचना या यहाँ पे लैंड कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। यह है किकनभेदी गांव, जो कि पूरी तरह से भूकंप की वजह से तबाह हो गया। दुकानें हो, घर हो, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक झटके में सब के सब टूट गए, गिर गए, बिखर गए। लोग यहाँ बेहद परेशान। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में उन लोगों को ले जाया गया है जो कि जिंदा है लेकिन बहुत पीड़ित। आइए कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना नुकसान हुआ यहाँ पर, कितने लोगों? देखो इधर कितना है, नौसन तो बड़ी है ना, घर भी नहीं है, खाना का पीना का बास घास छोरा भी कहीं नहीं है, पकाने तो लगी भाड़ा काड़ा भी नहीं है मेरे को। देखो इधर छोरा को काठमांडू में ऐसे खुट्टा टूट गया ना।
हमें बहुत जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में वापस लौटना है, क्योंकि ये तो केवल एक ही गांव है जहां पर इस वक्त भारतीय वायुसेना की टीम पहुंची है। ऐसे कई और गांव हैं जहां पर अभी भी लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं और वहां पर भी इन्हीं भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट्स को जाना है। भारतीय वायुसेना के जांबाज अफसरों ने अपना पूरा खाना इन नौवानों के लिए एयरड्रॉप किया है। याद रखिएगा कि ये दिन भर स्लॉटिंग करते रहेंगे और हो सकता है कि इन्हें खाने को कुछ ना मिले, लेकिन बावजूद इसके ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाँव वालों की मदद कर पाए। इस वक्त हमारे साथ इस हेलीकॉप्टर से 15 ऐसे मरीज हैं जिन्हें बहुत जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। किसी के हाथ टूटे हुए हैं तो किसी के पैर, ज्यादातर महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो कि अपने घर से बाहर निकल ना पाए जब भूकंप आया। अब इनकी उम्मीद यह है कि जब वो काठमांडू पहुंचेंगे तो उन्हें जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी और यही है ऑपरेशन माइग्रेट टाइम। ये राहुल की पूरी रिपोर्ट आपने देखी। राहुल गए, गांव में गए और वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना मदद कर रही है, एनडीआरएफ के जवान मदद कर रहे हैं, वो राहत, सुकून देता है। सच्चे अच्छे पड़ोसी का फर्ज हम निभा पाने में कामयाब हो रहे हैं। हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने काठमांडू से पोखरा तक का हवाई सफर किया है और इस दौरान मंजीत को चप्पे चप्पे पर सिर्फ तबाही दिखी है और जहां कुछ नहीं दिखा वहां तबाही के निशान दिखे। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद भारतीय सेना और वायुसेना ने बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है। इस वक्त हम वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और काठमांडू हवाई अड्डे से पोखरा की तरफ जा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। और आज तक की टीम अब उस इलाके तक पहुंच रही है जहां तक अभी कोई टीम नहीं पहुंची है और इस वक्त कई लोगों को इस हेलीकॉप्टर में से बचाया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा राहत और बचाव की सामग्री, लोगों के लिए खाने का सामान, इसके अलावा पानी और मेडिकल की चीजें इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, खासतौर से जो दूर दराज के इलाके हैं, काठमांडू से बाहर के इलाके हैं, जहां पर अभी तक मदद नहीं पहुंची है, वहां पर मदद पहुंचाई जाए। और पिछले 2 दिनों में वायुसेना ने ऐसे 8 हेलीकॉप्टर दूर दराज के इलाकों में, काठमांडू से बाहर के इलाकों में राहत और बचाव के काम में लगाए हैं। कैमरामैन प्रशांत राय के साथ मंजीत नेगी, आज तक। और इस हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद हमारे संवाददाता मंजीत नेगी लोगों के बीच भी गए, लेकिन वहां भी सिर्फ वही तकलीफ, दर्द, परेशानी। राहत और बचाव के काम में सबसे बड़ी चुनौती जो घायल लोग हैं उनको निकालने की है, उनको मेडिकल सुविधा देने की है। और इस वक्त Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ घायल लोग मौजूद हैं जिनको ले जाया जा रहा है। हम उनसे पूछते हैं, कहाँ से आप लोग, ये लोग आए हैं? आप लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? हम काठमांडू से आए और पोखरा जा रहे हैं। काठमांडू से आए। चोट, जब भूकंप आया था तो उस वक्त हम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे और उस वक्त चोट लगा। और तो कुछ नहीं हुआ, बस तो ग्लास सही वो सब टूट गया और वो लैडर भी टूट गया और अपनी जान बचाने के लिए हम भागे थे, उस वक्त चोट लग गया। 3 दिन आउँदैन माथिबाट झरेर यसरी पुल दिएको। देख सकते हैं लोगों की, फिलहाल लोगों में एक डर है, एक दहशत है और अभी लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना चाहते हैं। उनको सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त मेडिकल की है और उसके अलावा जो खाने पीने की चीजें हैं वो उन तक जल्द से जल्द पहुंचाई जानी चाहिए। कैमरामैन प्रशांत राय के साथ मंजीत नेगी, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, आज तक। 3 दिन हो चुके हैं। नेपाल के लोगों के आंखों के आंसू तो अब सूख रहे हैं, लेकिन दिल फटा जा रहा है। दर्द इतना ज़्यादा है कि उसका अंदाज़ा आप और हम शायद नहीं लगा सकते। तबाही के 3 दिन बाद कैसा है दरबार चौक? हमारे संवाददाता संजय शर्मा वहां पहुंचे। पीड़ितों से संजय रूबरू हुए, उनके दर्द को बांटने की संजय ने कोशिश की। भूकंप क्या आया कि काठमांडू के कई लोग घर बार रहते हुए भी बेघर हो गए। घर हैं, बने हुए हैं,
उनमें कहीं कहीं दरारें हैं, लेकिन दहशत है कि घर में रहने नहीं देती। यहीं बाहर रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीत ताम्राकार है। इनका बासिंदा हूँ मैं। तो घर बार रहते हुए भी आप लोगों को बाहर रहना पड़ता है? हाँ, डर है कि कोई गिर न जाए। तो खाना वगैरह फिर बाहर ही खाते हैं? हाँ, अपने साथ ही लाते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों को जब बीच में भूकंप आता है तो दहशत होती है, डर लगता है? थोड़ा थोड़ा डर लगता है, उनको भी थोड़ा डर लगता है। खाना वाना फिर कहाँ बनाते हैं, कैसे? सुबह तो घर में ही बनाया था, खाना खाकर आया था हम। अब थोड़ा थोड़ा नाश्ता लिया घर में है। जाते हुए भी डर लगता है कि? अभी तो थोड़ा लगा, कल तो नहीं लगा था। तो कब तक यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे आप लोग? कब तक ऐसे ही रहना होगा? रात को ठंड तो बढ़ जाती है। रात फिर ठंडो लाग सके, चीसो लग देना। आप लोग कहाँ से आए? वैसे तो ये तराई से है। हाँ, लेकिन मेरा मायका है इंडिया में। अच्छा। हाँ। तो यहाँ आप लोग फंसे हुए हैं, यहाँ रुके हुए? नहीं, यहीं पे रहते हैं, इसी के अच्छा, पीछे रहते हैं यहीं हाँ पर? हाँ। तो ये स्कूल है ना, इसी के पीछे हम लोग रहते हैं। हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर चूंकि दहशत की वजह से यहाँ हाँ हाँ। घर में लगता है, डर लग रहा है, बार बार आ रहा है, 60-65 बार चला गया है ना। तो हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन चारों साइड से घर है, डैमेज कब हो जाएगा इसका नहीं है, इसलिए सेफ के लिए यहाँ पर हम लोग। अब ये दरबार चौक है, खुली जगह है, खुला अहाता है, लोगों को दहशत होती है, बार बार भूकंप के झटके आते हैं, ऐसा लगता है जैसे दलदली जमीन पर हो, सब कुछ हिल जाता है, विश्वास हिलता है, भरोसा हिलता है, लेकिन नहीं हिलती तो केवल ईश्वर के ऊपर उनकी ये आस्था कि यहाँ हैं तो सब कुछ सही है। और कुछ विदेशी मेहमान भी हैं जो भी यहाँ इन लोगों के बीच में अपना समय काट रहे हैं, इन्हें भी जाना है, लेकिन लगातार ना हवाई जहाज चल रहे हैं, यानी जहाज में टिकटें कम मिल रही हैं, लिहाजा ये भी यहाँ अपना वक्त काट रहे हैं। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, दरबार चौक, काठमांडू, आज तक। विनाशकारी भूकंप को आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन नेपाल में पटरी जिंदगी पर नहीं लौट पा रही है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जरूर पूजा पाठ का क्रम इस आफत के बाद भी नहीं थमा है। भगवान पशुपतिनाथ पर लोगों की आस्था और भी बढ़ गई है। लोग मंदिर में पहुंचकर अपनों के लिए पूजा पाठ करने में जुटे हुए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता आतर खान ने। काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है और यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही, पूजा अर्चना की जा रही है। इस त्रासदी के बाद वैसे तो यहाँ श्रद्धालुओं का सिलसिला बना ही रहता है, विश्व प्रसिद्ध जगह है, लेकिन इस बार आज अब भी क्योंकि डर इस बात का है कि भूकंप के झटके और आ सकते हैं, लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार उनका तांता बना हुआ है। कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। वैसे तो यहाँ लोग आते ही रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से प्रार्थना की जा रही है। हाँ, जो भूकंप की झटके सैटरडे से नेपाल में आया हुआ है और ये आने वाले दिन में ना आए, और उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके लिए हम नेपाली में बोलते हैं लाख बत्ती, जो हम लाख बत्ती की दुआ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये आने वाले दिन में जो भूकंप है वो ना आए, इसीलिए हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सभी को चिंता है कि ये भूकंप के झटकों के चलते सभी के कारोबार, व्यवसाय, स्कूलों के बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सभी के कारोबार ठप हो गए हैं। यहाँ पर लोग विश्व प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है, जहाँ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। हालांकि इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आने का सिलसिला यहाँ बना हुआ है। ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है एक तीर्थ स्थान तो है ही, साथ ही में पर्यटक यहाँ विश्व भर से आते हैं। यहाँ कई फिल्मों की भी शूटिंग की जाती है, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग की जाती है, लेकिन इस समय लोगों का जो केंद्र है इस समय है वो प्रार्थना करना, ताकि जो बड़ी त्रासदी हुई है जिसमें 2700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 6000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, ये किसी तरह थम जाए और ये कम हो जाए। कैमरामैन विनोद के साथ आतिर खान, काठमांडू, आज तक।
हमारे संवाददाताओं की आंखों देखिए हम आपको दिखा रहे हैं पूरा नेपाल मलबे में तब्दील है और मलबे के नीचे जिंदगियों की आस है। 3 दिन हो चुके हैं तबाही के। मलबे के ढेर में अभी भी जिंदा है जिंदगी की उम्मीद। हमारे संवाददाता सुजीत झा भी काठमांडू में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। सबकी निगाहें उस प्रयास पे लगी है कि उस व्यक्ति को जिंदा बचाया जा रहा है। सबकी उम्मीदें बंधी हुई है। आप उनके चेहरों पे देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि जो व्यक्ति काष्ठ मंदिर के मलबे में दबा हुआ है उसे बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि कुछ आवाज़ें मिली जिससे जीवन का कुछ ऐसा लगा कि कुछ जीवन है यहाँ पे, तो खुदाई तेज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर भी तैयार है, डॉक्टर भी तैयार हैं। इसको जिस व्यक्ति को निकालने का प्रयास किया जा रहा है इसको सीधे हॉस्पिटल ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर हटाए जा रहे हैं और 48 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है भूकंप आए हुए। 48 क्या कहें, 50-52 घंटे हो गए हैं और उसके बाद कोई व्यक्ति अगर जीवित निकलता है तो ये सबके चेहरे के लिए, सबके चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसी प्रयास में सारे स्वयंसेवक, पुलिसकर्मी और तमाम लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को जिंदा बचाया जा सके। अब तक इन मलबों से केवल लाशें ही मिलती रही हैं, लेकिन एक जीवन मिलने की उम्मीद सी दिखाई दे रही है।